आज के न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि 45 साल के डॉक्टर राघव ने एक बहुत ही रेयर सांप के जहर से एक ऐसी बीमारी की दवा बनाई जो अब तक लाइलाज थी। इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज सुबह माया को भूख लगी थी। वो अपने पास वाले कैफे में जाती है। आज के मेन्यू में क्या स्पेशल है, जरा बताओ तो। डिटेक्टिव माया, आज हमारे यहाँ गर्मा गर्म समोसे, जलेबी और चाय है। माया मेन्यू बोर्ड पर दाम देखती है। एक समोसा 10 रुपए का, 2 जलेबी 10 रुपए की और एक चाय 12 रुपए। माया 2 समोसे, एक जलेबी और एक चाय ऑर्डर करती है। बताइए माया इन सब के लिए कितना पे करेगी। एक समोसा 10 रुपए का है, 2 समोसे 20 रुपए के, 2 जलेबी 10 रुपए की, यानी कि एक जलेबी 5 रुपए की। चाय का दाम है 12 रुपए। कुल हो गए 37 रुपए। माया 37 रुपए देगी। माया अपना नाश्ता खत्म करती है। तभी माया को एक कॉल आती है। हेलो डिटेक्टिव माया। हाँ जी, माया बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर राघव बोल रहा हूँ। जब मैं आज सोकर उठा तो मैंने देखा मेरी बेटी की मौत हो गई है। आप प्लीज इस केस की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैं अभी आती हूँ। माया वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन डॉक्टर राघव के घर के दरवाजे पर एक कोड लगा है जिसमें आपको अगला नंबर बताना होगा। माया इस पजल को सॉल्व करती है। अगर इसे गौर से देखिए तो पता चलता है 3 में एक जोड़ा नहीं गया बल्कि गुणा किया गया है। इसी तरह 4 में 2 जोड़ा नहीं गया बल्कि गुणा किया गया है। तो अगले वाले में भी 5 में 3 जोड़ा नहीं बल्कि गुणा किया जाएगा, यानी 5 तिहाई 15। माया दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। माया अंदर जाकर देखती है कि एक लड़की जमीन पर पड़ी है। उसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर राघव, एक मेड और एक लड़की की सहेली है। माया उन सभी से बारी बारी पूछताछ करती है। बताइए मिस्टर राघव, यहाँ पर क्या हुआ है। मैं तो कई दिनों से घर पर नहीं था, मैं अपनी दवा पर काम कर रहा था। कल ही आया हूँ। आज सुबह जब मैं उठा तो देखा मेरी बेटी अहाना की मौत हो गई। आप कुछ कीजिए डिटेक्टिव। मेट कहती है। आज सुबह मैं किचन में बर्तन धुल रही थी, तभी डोरबेल बजी। अहाना बीबी ने दरवाजा खोलाया और उसके कुछ देर बाद अहाना बीबी के गिरने की आवाज आई। अहाना की दोस्त पूर्वी कहती है, मैं और अहाना बैठे चाय पी रहे थे, तभी डोरबेल बजी। एक कुरियर वाले ने कुछ फूल दिए। अहाना ने वो फूल सूंघे और टेबल पर रख दिए। कुछ देर बाद अचानक से वो गिर गई। माया को एक क्लू मिल जाता है। क्या आप बता सकते हैं उन तीनों से बात करके माया को क्या क्लू मिला। सोचिए सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। जैसा कि पूर्वी ने बताया, फूल को सूंघने के बाद ही आना की मौत हुई, यानी फूल में कुछ गड़बड़ थी। माया घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। वो देखती है कि एक कुरियर वाला आया था। उसने कुछ फूल रखे और फूल रखते ही वहां से भाग गया। माया वो फूल और अहाना की बॉडी को फॉरेंसिक डॉक्टर विहान के पास भेज देती है और खुद वापस अपने ऑफिस चली जाती है। डॉक्टर विहान उस बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। उन्हें अहाना की बॉडी में पॉइजन के ट्रेसेस मिलते हैं। वो फूल की भी टेस्टिंग करते हैं। उन्हें फूलों पर भी पॉइजन मिलता है। वो दोनों जहर के सैंपल को आपस में मैच करते हैं और दोनों मैच हो जाते हैं। हेलो डिटेक्टिव माया, मुझे आपको कुछ बताना है। बताइए डॉक्टर विहान, क्या बात है। मैंने बॉडी का पोस्टमार्टम किया और फूलों को भी टेस्ट किया। दोनों में बहुत ही रेयर सांप का जहर मिला है। अब सवाल ये है कि वो रेयर पॉइजन कातिल को कैसे मिला। अगर आपको याद हो तो माया ने सुबह ही पेपर में पढ़ा था कि डॉक्टर राघव एक बहुत ही रेयर सांप के जहर से दवा बना रहे हैं। माया समझ जाती है कि कातिल जरूर उनके लैब से जुड़ा हुआ इंसान है। तभी माया की नजर एक टीवी न्यूज पर जाती है। एंकर कहता है, देश के होनहार डॉक्टर राघव का हुआ अपहरण। देखिए, किडनैपर ने हमें वीडियो क्लिप भेजी है। डॉक्टर राघव मेरे कब्जे में है। अगर उनकी जान की सलामती चाहते हो तो डिटेक्टिव माया को मेरे पास आना होगा। और हाँ, उनके साथ पुलिस नहीं आएगी। उन्हें कब कहाँ आना होगा ये मैं बताऊंगा। माया जब वो वीडियो देखती है तो उसे वो आदमी कुछ जाना पहचाना लगता है। क्या आप बता सकते हैं माया को वो आदमी कैसे जाना पहचाना लग रहा था।
आदमी के हाथ के टैटू को गौर से देखिए। सेम टैटू उस डिलीवरी बॉय के हाथ में भी था, जो फूल देने आया था। कुछ देर बाद माया के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, अगर तुम्हें डॉक्टर राघव तक पहुंचना है तो मेरी दो पहेलियों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल गली नंबर होगा, दूसरा सवाल मकान नंबर होगा। पहला सवाल है, डॉक्टर राघव एक बस चला रहे हैं। सबसे पहले उसमें 12 लोग बैठे और 4 लोग उतर गए। फिर 8 लोग बैठे, 3 लोग उतर गए। फिर 16 लोग बैठे और 12 लोग उतर गए। सबसे आखिरी में 54 लोग बैठे और 38 लोग उतर गए। अब आप बताइए कि उस बस चलाने वाले ड्राइवर की उम्र कितनी है? सोचिए सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। सवाल के शुरू में कहा गया था कि डॉक्टर राघव बस को चला रहे हैं और आज सुबह पेपर में पढ़ा था आप लोगों ने कि डॉक्टर राघव की उम्र 45 साल है, यानी कि बस ड्राइवर की उम्र 45 साल होगी। यानी गली नंबर 45 है। अब माया को गली का नंबर मिल गया है और वो नंबर है 45। दूसरा सवाल है, एक आदमी अपना बर्गर 5 मिनट में खाता है, तो 5 आदमी अपना बर्गर कितनी देर में खाएंगे? एक आदमी अपना बर्गर 5 मिनट में खा रहा है, तो यानी सारे आदमी अपना अपना बर्गर 5 मिनट में ही खाएंगे ना। माया के पास पूरा एड्रेस आ जाता है, गली नंबर 45, मकान नंबर 5। माया वहां पहुंच जाती है। वहां देखती है कि डॉक्टर राघव को बांध के रखा गया है। एक आदमी मास्क लगाए हुए है, जिसके हाथ पर वही टैटू बना हुआ है। तो तुम आ ही गई माया। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी आसानी से यहाँ तक पहुंच पाओगी। मुझे तो यहाँ आना ही था। मेरी माया फैमिली ने मेरी बहुत मदद की तुम्हारी पजल सॉल्व करने में। और जहाँ क्रिमिनल्स हो वहाँ डिटेक्टिव माया पहुंच ही जाती है। अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो डॉक्टर राघव भी क्रिमिनल है। कुछ महीनों से मैं एक दवा पर काम कर रहा था। जब दवा बन गई तो उसका पेटेंट भी अपने नाम इन्होंने करवा लिया। इसलिए मैंने इनसे बदला लेने के लिए इन्हें मारना चाहा। गलती से इनकी बेटी मारी गई। मैं चाहता हूँ तुम इनको भी सजा दिलाओ। केस सॉल्व, डिटेक्टिव माया गजब।